दोस्तों, मैं जिस जिस लड़के की कहानी मैं आप लोग को लाइव में बता रही थी, और वो कहानी मैं आज आप लोग से जा रही हूँ कहने। तो दोस्तों, आप लोग से वो कहानी नहीं, वो रियल घटना है, सच्ची की घटना है, और घटना जिला गोरखपुर की है। पर अभी मैं नाम नहीं लूँगी, क्योंकि अभी पूरा कहानी आप लोग जान लीजिए, और मैं आप लोग का राय चाहती हूँ कि आप लोग की राय क्या है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कहाँ गलती है, किसकी गलती है, सास ससुर का गलती है, पति की गलती है, कि उसके आदमी गलती है, कि उस लड़की की खुद की गलती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी समझ, जैसे आप लोग को समझ आ रहा होगा, उस तरह आप लोग कमेंट कर रहे हैं, वैसे मुझे भी अपना समझ कुछ उसमें लगाऊंगी, अपना दिमाग लगाऊंगी, और मैं आप लोग को बताऊंगी कि उसके साथ कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो मैं आप लोग को सुना दूँ। सुनाने से पहले सबसे पहले आप लोग को राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। और मेरे चैनल आप लोग पूरा देखिएगा, और मेरा वीडियो आप लोग देखेंगे पूरा दिमाग लगा के अच्छा से सुन करके देखिएगा, और पूरा वीडियो देखेंगे जब भी आप लोग को समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि मैं अब जा रही हूँ आप लोग को कहानी सुनाने, वो जो रियल घटना है मैं बताने जा रही हूँ। दोस्तों, एक हंसते खेलते ख़ानदान की एक लड़की थी, उसका शिवानी नाम था। और शिवानी इसलिए नाम रखना पड़ रहा है, काहे कि नाम नहीं जब तक लेंगे तब तक तो थोड़ा कंफ्यूज में सब रहेंगे, जो लोग आप लोग सुनने वाले रहेंगे तो कंफ्यूज में रहेंगे, इसलिए मैं नाम दे रही हूँ। उसका नाम शिवानी था, और उसकी शादी होती है। शादी होने के 10 साल तक ले वो अपने परिवार में हंसी खुशी से रहती है, अपने पति के साथ हंसी खुशी से रहती है। उसके माँ बाप तो नादाने में ही शादी कर दिए थे, पर वो कहानी नहीं बता रही हूँ। वो उसकी जो सच्ची जो जैसे उसके साथ बीता वो मैं बता रही हूँ, शॉर्टकट में बता रही हूँ। और उसके साथ ऐसा घटना घटा। एक दिन ऐसा दिन आया कि उसकी दुनिया भी पूरा दुनिया उजड़ गई, उसके बच्चे भी खर गए, उसके पति भी खर गया, सब कोई तहस के नहस, जैसे कहते हैं ना, एक बाढ़ आती है सब बहा ले जाती है, उसी तरह उसका ज़िंदगी में आया। और वो तहस के नहस हो गया पूरा उसका ज़िंदगी। और अभी भी वो कैसे जीती है मैं आप लोग को बता दूं कि दोस्तों, एक हंसते खेलते परिवार की एक लड़की रहती है, उसका नाम शिवानी। और शिवानी जाती है अपने घर जाती है, वहाँ के लोग उसको इतना टॉर्चर करते हैं, तो ऐसे तैसे 10 साल बीतती है उसकी। और 10 साल बीतने के बाद फिर वो उसके घर वाले इतना टॉर्चर करते रहते हैं, इतना उसके घर वाले टॉर्चर करते थे, पर उसके पति नहीं टॉर्चर करता था, वो बहुत अच्छा था। पर कहते हैं ना, जो किसी के बात के भड़कावा में आता है उसका तो तहस नहस होना ही होना है। वैसे ही उस शिवानी के पति के साथ था, और उसके पति को सब चढ़ा दिए, शिवानी के पति को सब चढ़ा देते हैं। और चढ़ाने के बाद वो भी लगता है गाली गुप्ता देने, और उसके जो माई बाप रहते हैं, शिवानी सास ससुर जो रहते हैं, जाके तीसरे के दरवाजे पे गाली दिलवाते हैं। और गाली दिलवाने के बाद जब वो शिवानी गाली सुनती है और रोते रोते जाती है, तो सबसे पहले अपने माँ के पास फ़ोन करती है, अपने माता पिता के पास फ़ोन करती है। उसके माता पिता क्या कहते हैं कि मेरे घर नहीं आना, पहले तो कहते हैं आ जा मेरे घर, और बाद में हम देख लेंगे, और आ जा तू, क्योंकि उसके शिवानी के पापा भी बाहर रहते थे। और वो बोलते थे, उसकी माँ बोलती थी कि चाहे मर जा उधर, चाहे मर जा उसी घर में, चाहे सड़ जा, पर हम नहीं आएंगे तेरे दरवाजे पे, हम फलान चीन करने नहीं आएंगे तेरे दरवाजे पे। और तुझे आना है तो तू अपने मर्ज़ी से आ सकती है, अपनी मर्ज़ी से जाएगी, पर हम नहीं आएंगे। पर शिवानी उस समय इतना टूटी हुई रहती है, फिर भी नहीं मानती है, फिर भी कहती है माँ एक बार आ जाओ, नहीं मानती है। 15 दिन तक वो अपने माँ को इंतज़ार करती है, उसके पापा बाहर रहते हैं। 15 दिन में वो 15 दिन तक इंतज़ार करती है कि अब मेरी माँ आ जाएगी, अब मेरी माँ आ जाएगी, अब किसी को लेके आ जा, मामा को लेके आ जा, भाई को लेके आ जा, बहन को लेके आ जा। शिवानी हमेशा कहती रही, पर उसकी माँ नहीं आई। और उसके घर वाले जो थे ना, इतना टॉर्चर करते थे, नलका उखाड़ के रख दिए, पानी नहीं भरने देते थे सब।
और वो इतना मतलब समझ लीजिए इतना टूट गई थी, अपने ज़िंदगी से इतना टूट गई थी। उसका आदमी भी फ़ोन करके गाली देता रहता था, वही सब भड़का दी थी। उसके आदमी भी फ़ोन करके गाली देता रहता था, जा उसके संग भाग जा, उसके संग ऐसे कर वैसे कर, ऐसे कहता रहता था। पर दोस्तों बता दूं कि उस शिवानी को कोई रंगे हाथ पकड़ के नहीं दिखाया था। मैं यहाँ तक बता दूं कि कोई गांड मारते हुए नहीं कोई पकड़ा था, पर उसको इतना सब टॉर्चर किए ना, मैं यहाँ गलत शब्द बोल रही हूँ, उसको इतना टॉर्चर सब किए ना कि उसको इतना टॉर्चर किए हैं दोस्तों कि वो कैसे जीती रही होगी। वो अपने 2 बच्चों को ले करके रहती थी, नलका उखाड़ के उसके सास ससुर रख दिए थे और वो दूसरे के नलके पे हो जाती थी सब पानी भरने घूंघट करके। तो वो जब पानी भरने जाती थी तो जिसके घर पानी भरने जाती थी ना, उन सबको भी वो उसके सास ससुर गाली देते थे, तू काहे अपने नल का पानी भरने दे रहा है। ऐसे करते करते अपने एक लड़का को अपने मायके भेज देती है और एक लड़का को अपने साथ में लेकर रहती है। अभी इंतज़ार करती है माँ आ जा, माँ आ जा, पर नहीं आती है। उसके बाद उसको मारने मुआने के लोग धमकी देने लगते हैं और यही सोचती है वो लड़की कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, मेरी माँ तो इस तरह कर रही है, मेरी माँ भी नहीं साथ दे रही है और कोई नहीं मेरा सुन रहा है। हम किस रिश्तेदार से कहें और किस लोग से कहें कि मेरा कोई सुने, पर कोई नहीं सुना। और नहीं सुना तो घर से निकलती है। जब घर से लोग इतना मारते हैं उसको, दरवाज़ा बंद करके मारते हैं और वो अपना जान बचा के अपने बच्चा लेकर के निकल जाती है घर से। और घर से जब निकलती है तो अपने माँ के जब घर के पास जाती है तो फिर अपने माँ के पास फ़ोन करती है शिवानी। और जब फ़ोन करती है तो उसकी माँ कहती है कि अपने लड़का के मेरे पास चौपा दे और तू डूब धंस के मर जाए, मगर मेरे दरवाजे पे मत आना। जब ऐसे वो कहती है तो अपने लड़का को, छोटे वाले लड़का को भी अपने मायके चौपा देती है, किसी के साथ भेज देती है। और वो लेकर के आदमी चला जाता है, उसके घर के गांव का ही रहता है, ससुर मायके के ही रहता है वो आदमी। उसके बच्चे को लेकर चला जाता है उसके माँ के पास, शिवानी की माँ के पास। पर शिवानी की माँ ये नहीं कहती है कि हाँ हम चलें, काहे हमारे बेटी साथ इतना टॉर्चर कर रहे हो। नहीं आती है ना दोस्तों। जब नहीं आती है तो वो निकल जाती है। फिर बाद में उसके पिता के फ़ोन आता है तो ये कहती है पापा मैं मर जाऊंगी पर अब मैं कहीं नहीं आऊंगी, अब तो निकल गई हूँ तो मैं मर जाऊंगी पर कहीं नहीं आऊंगी, किसी के बात पे नहीं आऊंगी। अगर आप लोग को आना रहता तो मैं 15 दिन तक इंतज़ार की पर कोई नहीं आया। और वो शिवानी बोलती रही कि मैं कितना सही हूँ, मेरा भगवान देख रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो तो लंबा हो रहा है पर आप लोग कहानी सुनिएगा और 1 2 3 4 5 ऐसे डाल के मैं कहानी आप लोग को ये बताती रहूँगी। ये रियल घटना है, कहानी नहीं, समझिए कि ये रियल घटना है। और आप लोग को लास्ट में बताऊँगी कि ये किसकी घटना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर मेरा वीडियो देखिएगा और मेरे वीडियो देखने के बाद ही आप लोग भगा के आप लोग देखेंगे या सुनेंगे मेरी बात को तो नहीं समझ में आएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा जब भी समझ में आएगा। फिर अपने पापा से कह के फ़ोन काट के स्विच ऑफ कर देती है और निकल जाती है। जब वहाँ से निकलती है, जब अपने मायके भी नहीं जा पाती है कि सोचती है किसके पास जाएं। जब मरने जाती है तब उसका जो किसी एक लड़का को जो फंसा रखते हैं सब ना, फंसा के उसको कहते हैं उसी को राखी है, उसी से प्यार करती है, उसी के ऐसे से काम करवाती है। आप लोग बताइए दोस्तों कौन किसी से नहीं काम करवाता है। वो दुल्हन थी, किसी से काम करवा लेती थी तो ऐसे सब इल्ज़ाम लगाते थे उसको। और फिर ऐसा हुआ ना कि वो अपना जैसे तैसे गई कहीं पर, वो रुकी अपना, और रुकने के बाद उसके साथ वो रुकी तो फिर उसके पास फ़ोन गया कि तुम मरना नहीं और लोग हम ही को फंसा रहे हैं और मर जाओगी तो शायद हमारी भी दुनिया उजारोगी, काहे कि हम लोग तुम्हारा साथ दिए हैं, तुम्हारा मतलब हम भगवान के नज़र में हम लोग सच्चे हैं ना। कोई कह रहा है तो अभी मरना नहीं। मैं भी यही सोची ठीक है नहीं मरते हैं, देखते हैं मेरे माँ बाप कुछ करते हैं कि नहीं, वो शिवानी सोचती है।
कि देखते हैं अभी भी मेरे माँ बाप उसके घर, मेरे ससुराल वाले के घर जाती है, कुछ करती है कि नहीं। पर उसकी शिवानी माँ कितनी अच्छी होती है ना, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, कितनी अच्छी होती है उस शिवानी की माँ, कि वो जाती है शिवानी ससुराल में। जब शिवानी ससुराल में जाती है तो उन्हीं सब, मतलब वो सब पता नहीं क्या कहते हैं उसको, शिवानी माँ को क्या सुनते हैं। और वो तो क्या करती है ना, उसकी माँ ही शिवानी माँ अब शिवानी सास को लेकर के आके तीसरे के दरवाजे पे गाली देती है। जो उसका मदद करता था, शिवानी को जो मदद करते थे सब, उसी द्वार पर ले आ करके गाली देती है, दिलवाती है। अभी आप लोग बताइए, कुछ पल के लिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, पर आप लोग ये बताइएगा, क्या उस माँ को ऐसा करना चाहिए था? हाँ, अगर तू अपने बेटी की जिसके घर शादी की है, मेरा राय है इसमें, मैं भी अपना राय आप लोग को शामिल कर रही हूँ। क्या आप ये बताइएगा, उस माँ को ये फर्ज बना था कि तीसरे के घर जाके हम गाली दें? जब हम अपने बेटी को तुम्हारे घर शादी किए हैं, तो तुम ना मेरी बेटी को ऐसा की हो, मेरी बेटी सब मुझे फ़ोन में बताइए, कह सकती थी ना, उसकी शिवानी माँ कह सकती थी ना, मेरे बेटी ने मुझसे सब फ़ोन में बताइए, तुम ही लेके चलते निकलिए। जब अब चलो तुम लोग जेल में रहो, जब तक मेरी बेटी मिलेगी नहीं तब तक तुम लोग जेल में ही रहोगे। अब क्यों हम जाएं तीसरे दरवाजे पे, क्यों जाएं तीसरे दरवाजे पे? तीसरा कोई भी कहना करता, अगर मेरी बेटी गलत थी तू साबित दिखा, कुछ साबुत दिखा, साबुत पे सब कोई चलता है ना, यहाँ तक कि पुलिस थाना सब साबुत पे ही चलता है ना, साबुत मांगती है, कोई बात होता है साबुत मांगती है ना। कोई अगर तुम लोग रंगे हाथ पकड़ के दिखाए हो तो ये साबुत दिखा कि हाँ मेरी बेटी किसी को रखी थी, उससे काम करवा रही थी तो उसको रखी थी। हाँ, कैसे हम मान लें? अगर इस तरह वो कही होती ना उसकी माँ, तो शायद उसकी माँ के, उसके पिता के मोछ भी बच गया होता और उसकी बेटी के घर भी बच गया होता। दोस्तों, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है और मैं अगले वीडियो पार्ट 2 में मैं आप लोग को बताऊंगी, अगले दिन मैं वीडियो में बताऊंगी। आप लोग ऐसे ही आप लोग सुनिएगा ध्यान से, फिर जब पूरा वीडियो सुनेंगे जब भी आप लोग को समझ में आएगा। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये कहानी आप लोग ज़रूर सुनिएगा, ये रियल घटना है, मैं लास्ट में बताऊंगी ये किसका घटना है। और आप लोग ज़रूर मेरा वीडियो देखिएगा, जब भी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, राधे राधे।